हरे कृष्णा दंड प्रणाम। भगवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक संख्या 42 एंड 43 के बारे में हम विचार करें। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्लोक संख्या 42 में कहा गया, यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्त्य विपश्चिता वेदवादरता पार्थ नानादस्तिति वादिना। श्लोक संख्या 43, कामात्मान स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलां भोगेश्वर्य गतम गतिम प्रति। यानी अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ईश्वर में जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। शास्त्रों शिला प्रभुपाद बताते हैं कि साधारणतः सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते और वे अज्ञान के कारण वेदों के कर्मकांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्रिय तृप्ति करने वाले प्रस्तावों पर अधिक ध्यान देते और कुछ नहीं चाहते। जहाँ मदिरा और ऐशो आराम उपलब्ध है और भौतिक ऐश्वर्य सर्वसामान्य है। वेदों में स्वर्गलोक पहुंचने के लिए अनेक यज्ञों की संस्तुति की गई है, जिनमें ज्योतिष्ठाम यज्ञ प्रमुख है। वास्तव में वेदों में यह कहा गया है कि जो स्वर्ग जाना चाहता है उसे ये यज्ञ संपन्न करने चाहिए। और अल्पज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय इतना ही है। ऐसो लोगों के लिए कृष्ण कॉन्शियसनेस के दृढ़ कर्म में स्थित हो पाना अत्यंत कठिन होता है। जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति बिना यह जाने कि इस आकर्षण का फल क्या होगा आसक्त रहते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वर्गिक ऐश्वर्य तथा तज्जनित इंद्रिय भोग के प्रति आकृष्ट रहते हैं। वेदों के कर्मकांड भाग में कहा गया है, अपाम सोममृता अभूतम माम अक्षम्य अवे चातुर्मास याजना युक्तम भवति। दूसरे शब्दों में जो लोग चातुर्मास का तप करते हैं वे अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए सोमरस पाने के अधिकारी हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस पृथ्वी में भी कुछ लोग सोमरस के लिए अत्यंत इच्छुक रहते हैं, जिससे वे बलवान बने और इंद्र तृप्ति का सुख पाने में समर्थ हो। ऐसे लोगों को भवबंधन से मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होती और वे वैदिक यज्ञों की तड़क भड़क में विशेष आसक्त रहते हैं। वे सामान्यतः विषय होते हैं और जीवन में स्वर्गिक आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। कहा जाता है कि स्वर्ग में नंदन कानन नाम के अनेक उद्यान हैं, जिनमें ऐश आराम के प्रचुर साधन और सोमरस उपलब्ध होता है। ऐसा शारीरिक सुख निसंदेह विषय है। अतः वे लोग हैं जो भौतिक जगत के स्वामी बनकर ऐसे अस्थायी सुख के प्रति आसक्त हो जाते हैं। श्लोक संख्या 45 में कहा गया है, भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया भरत चेतसाम व्यवसात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। यानी जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता।
समाधि का अर्थ है स्थिर मन। कहा गया है कि जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त रहते हैं उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है। माया के चक्कर में पड़कर वे न्यूनाधिक पतन को प्राप्त हो जाते हैं। अब इसमें एक शब्द आता है वेदवादरता। इसका क्या मतलब है? वेदों में इस लोक और परलोक के भोगों की प्राप्ति के लिए बहुत अनेक प्रकार के काम्य कर्मों का विधान किया गया है और उन कर्मों के भिन्न भिन्न फल बतला गए। वेदों के उन वचनों में और उनके द्वारा बतला गए फलस्वरूप भोगों में जिनकी अत्यंत आसक्ति उन मनुष्यों को यहाँ वेदवाद रहता है। वेदों में जो संसार में वैराग उत्पन्न करने वाले और परमात्मा के यथार्थ स्वरूप का प्रतिपादन वचन है उसमें प्रेम रखने वाले मनुष्यों का यहाँ वेदवादरता पद नहीं है, क्योंकि वे उन वचनों के प्रति रखने वाले और उनको समझने वाले हैं। वे यह नहीं कहते कि स्वर्ग प्राप्ति परम पुरुषार्थ है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। अतएव वेदवादरता शब्द उन्हीं वस्तुओं का मनुष्यों का वाचक है जो इस रहस्य को नहीं जानते कि समस्त वेदों का वास्तविक अभिप्राय परमात्मा के स्वरूप का प्रतिपादन करना है। वेदों द्वारा जानने योग्य एक परमेश्वरी है और इस रहस्य को न समझने के कारण ही जो वेदोक्त सकाम कर्मों में और उनके फल में आसक्त रहते हैं। अब स्वर्ग परा शब्द आता है। इसका क्या मतलब है? जो स्वर्ग को ही परम प्राप्त वस्तु समझते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग से बढ़कर कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु है ही नहीं, इसी कारण जो परमात्मा की प्राप्ति के साधनों से विमुख रहते हैं उनको स्वर्ग परा शब्द द्वारा बताया गया है। इस प्रकार भोग और ऐश्वर्यों में आसक्त सकाम मनुष्यों में निश्चयात्मक बुद्धि के न होने की बात कहकर अब कर्मयों का उपदेश देते हैं कि भगवान अर्जुन को भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति से रहित होकर समभाव संपन्न होने के लिए अगले श्लोक में बताते हैं। हरे कृष्णा।